आरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होगा, जो जो बातें मैं वीडियो में बताऊंगा ना, ए टू जेड आपको गाइड करूंगा। अगर इतना आपने कर दिया ना तो आपका एग्जाम भाई सीबीटी 2 का निकलेगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बोल रहे थे काफी दिन से भैया सीबीटी 2 का ना स्ट्रैटेजी बताओ एकदम सटीक, और जितने लोगों को बोला है मैंने आपका नंबर 69 70 प्लस आ रहा है, तो आप 100% सीबीटी 2 की तैयारी करो, क्योंकि आपका नुकसान कुछ नहीं है। और एक बात, आप कहीं से ही पढ़ रहे होंगे, जितना वीडियो बताऊंगा ना, अगर इतना आपने ईमानदारी से कर दिया तो आपका एग्जाम निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, देखो मई में आपका एग्जाम होगा नहीं, जून 21 तक आपका एग्जाम होने के चांसेस एकदम नहीं है, यानी 2 महीना तो आपके हाथ में है। सबसे पहले अगर बात करूं तो एक बात याद रखना, आपको अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम क्रैक करना है, अगर सबसे पहला पॉइंट 2025 में जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ, अगर सेम वैसे लेवल का पेपर रहा तो आपको दोस्त 95 प्लस करना ही करना है, ठीक है। अगर 25 का जो पेपर हुआ ना, अगर उससे थोड़ा सा पेपर का लेवल बढ़ गया ना, तो आप ये मानकर चलो आपका अटेम्प्ट जो है वो 90 प्लस होना चाहिए। 2 पॉइंट याद रखना, सबसे वीडियो के शुरुआत में बता रहा हूं। और तीसरी बात ये बता रहा हूं, देखो जब भी आप मॉक टेस्ट मारते हो ना, तो अपने एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दो, निगेटिव मत करो। वरना होता क्या है, एग्जाम देने गए 115 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और पता चला उसमें 23 क्वेश्चन गलती हो गया, तो अल्टीमेट फायदा क्या हुआ। इससे अच्छा है भैया 97 क्वेश्चन ही करो, लेकिन 97 के 97 क्वेश्चन सही करो। तो जब भी आप मॉक टेस्ट मारना तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और ये भाई आपको घर में ही करना है, ठीक है। जो आप आदत बनाओगे वही एग्जाम में आप जाकर परफॉर्म करोगे, ठीक है। तीसरी बात आपको ये बोलूंगा, देखो आप कहीं से ही मॉक टेस्ट मार रहे हैं भाई, अभी ना मैं पिछले 7 दिन से ना लगातार रात को जग रहा हूं, बुखार होने के बावजूद भी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं ना एग्जाम से पहले ना 15 मॉक टेस्ट आपको दूंगा, हर एक छात्र को 15 मॉक टेस्ट। आप वो 15 मॉक टेस्ट ना लगाकर जाना, आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म का पासबुक होगा, जो होगा आप ना जब मिलाइएगा मॉक टेस्ट का क्वालिटी ना, आप एक बात बोलेंगे, भैया आपने जो मॉक टेस्ट रेडी किया है ना, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अक्सर होता क्या है ना, मॉक टेस्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं हार्ड एग्जाम में, जिसका दूर दूर से नाता नहीं है। लेकिन जो मैं अभी मॉक टेस्ट पे काम कर रहा हूं, ये एकदम पिछले 2 साल में जितना भी रेलवे एग्जाम करवाया है उसके बेस्ट क्वेश्चन क्या क्या है, उस आधार पर मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं। ये 15 मॉक टेस्ट ना मैं आपको 26-27 तक प्रोवाइड करवा दूंगा अपने एप्लीकेशन के ऊपर। भैया इसके चार्जेस लगेंगे बाबू, कुछ नहीं, मैंने 7 दिन पहले ही पूरा हिसाब किताब कर लिया था। ये 15 मॉक टेस्ट के लिए ना आपको मात्र 49 रुपए चार्ज देने हैं, 49 रुपए, जो कि इतना तो एफोर्ड सभी कोई कर सकता है, ठीक है, अगर क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाता हूं तो, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट ना आपको हिंदी और इंग्लिश में ही मिलेगा, अदर लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, पहले बोल दे रहा हूं, ठीक है। 26-27 तक आपको मिल जाएगा। अब एक बात याद रखना, रीजनिंग और मैथ, जो कि ये 35 क्वेश्चन रहेगा, ये 35 क्वेश्चन रहेगा, और जीके बाबू आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब एक बात याद रखना, रीजनिंग और मैथ में ना इन दोनों को मिलाकर ना आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए, जो मतलब सही क्वेश्चन होने चाहिए, वो आपका कितना होना चाहिए, तो ये बाबू 62 से 63 तक होना चाहिए। और आप एक बात मानकर चला, इस 35 में ना आराम से आप 33-34 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। बाकी मैथ में भी उतना क्वेश्चन देख लो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक तो कर पाओगे अगर सीबीटी 1 में आपने अच्छा स्कोर किया है तो। और वीडियो के शुरुआत में बोल दे रहा हूं दोस्त, रीजनिंग में ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और पजल के ऊपर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ध्यान देना। और जितना मैंने आपको करवाया है आपके कोर्स में, और जितना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हूं, और जो मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा पजल के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ उतना ही लगाकर जाना है। आप जिस दिन एग्जाम देकर आओगे ना, आप बोलिएगा कि भैया
सारा का सारा क्वेश्चन ना आपके जो पेपर सेट किए थे और जो आपने कंटेंट प्रोवाइड करवाया था, एकदम उससे बिलो लेवल का क्वेश्चन आया है। ये आप 100% बोलिएगा मैथ या रीजनिंग का, श्योर बोल रहा हूं। अब देखो, अगर इतना कर लिए तो इस 50 में आप टारगेट रखना, जो जीके सेक्शन है ना, इसमें आपका अटेम्प्ट जो है कम से कम 32 प्लस होना चाहिए। इतना करना है। अब बात करते हैं, देखो अब देखोगे ना, अगर मैं और हां, आपको कोई कोर्स नहीं लेना है। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, बहुत लोग स्कोर किए भाई। कुछ लोग बोल रहे थे पेड बैच में, भैया सीबीटी 2 का कोर्स लॉन्च कर दिए। कोई कोर्स नहीं लेना है आपको दोस्त, आपको कोई कोर्स नहीं लेना है। आपने ऑलरेडी ना, जो भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल वाले, आपने ऑलरेडी ये कोर्स ले रखा है। इसी कोर्स में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। कोई आपको अलग से कोर्स लेने का दरकार नहीं है, ठीक है। या फिर मेनली आपको जीके के लिए ही पढ़ना है, जीके का मेन, ठीक है। तो जीके का जितना भी कंटेंट है वो हर कंटेंट आपको इसमें भी मिल जाएगा, अगर आपने ये कोर्स भी ले रखा होगा तो। अगर मैं बात करूं आप सभी का, सबसे पहले मैथ को लेकर, अगर सबसे पहले मैथ को लेकर बात करूं ना, देखो 25 के एग्जाम को देखोगे ना तो एडवांस बहुत कम था। आप पेपर खोलकर देखना, मेनली एग्जाम में क्या था डिसाइडर, तो मेनली बाबू टॉपिक था आप सभी का क्या, अर्थमेटिक वाला पोर्शन, जिसको बहुत अच्छे से करना है। हालांकि ना जो मॉक टेस्ट में सेट करूंगा ना, आप देखना उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अर्थमेटिक वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से करना, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से करना। हालांकि ये मैं आपको आपके कोर्स में प्रोवाइड करवा रखा हूं, उतना करना आराम से हो जाएगा। मैथ में टारगेट रखना, अगर ये 35 नंबर का है ना, तो आपकी जो मैथ में स्कोर होने चाहिए तो कम से कम 30 नंबर होना चाहिए। 5 नंबर आप छोड़ भी दो, ठीक है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखो रीजनिंग में सब हीरो है, सब बादशाह है, लेकिन मुझे सब कुछ लेकर चलना है, ये भी और हार्ड भी, इजी लेवल भी। अगर आप रिसेंट का एग्जाम देखोगे आरआरबी एएलपी का ना, तो एएलपी के एग्जाम में क्या देखने को मिला रेलवे की तरफ से, तो भैया हमें यह देखने को मिला कि एएलपी के एग्जाम में ना सीटिंग अरेंजमेंट पजल से क्वेश्चन भैया 6-6, 7-7 क्वेश्चन था एक एक शिफ्ट में। आप पेपर खोलकर देख लो 26 में जो एग्जाम हुआ। तो ये भी अगर हो जाए कि आप एग्जाम देने गए और आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पजल के आ गए सीटिंग अरेंजमेंट के, तो आप सॉफ्ट मत होना। जितना मैंने करवाया है आपके कोर्स में सीटिंग अरेंजमेंट, और जितना प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिया है, और जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। रीजनिंग मैंने जितना आपको पढ़ा रखा है और जितना मॉक टेस्ट में आप दोगे मेरा, उसके बाहर ना दोस्त आप रीजनिंग बोलोगे भैया, कसम से बोल रहा हूं, आउट ऑफ 35 कुछ लोग बोलेंगे 34 33 आराम से कर पाओगे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं दोस्त कम से कम 33 34 स्कोर तो करना ही करना है, और ये हो जाएगा। जो हो जाएगा उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आपका मेन किसको लेकर, तो मेन टॉपिक जो है वो जीके को लेकर। तो जीके को लेकर एक बात टॉपिक याद रखना, जो आपका जनरल साइंस है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50 क्वेश्चन है ना, सबसे पहले दिमाग में जो सीबीटी 1 को मैंने बोला था आपको भी बोल रहा हूं, देखो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, आपको स्कोर कितना करना है 30 नंबर। तो ये आप पहले से मानकर रखना, आप एग्जाम देने जाओगे 9 से 10 क्वेश्चन जरूर ऐसा रहेगा जो ना आपने कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना क्वेश्चन कभी जिंदगी में देखा। तो कोई बात नहीं भैया, ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम निकलने से रोक नहीं सकता है, ये क्वेश्चन कोई बात नहीं। बाकी 40 क्वेश्चन अभी भी बच गया, उसमें 30 क्वेश्चन आपको सही करना है, और जितना बता रहा हूं इतना स्कोर आराम से होगा। सीबीटी 1 में जितना बताए हुआ, सीबीटी 2 में भी होगा आपका, ये मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले ना आपको करेंट अफेयर दोस्त बहुत अच्छे से पढ़, बहुत अच्छे से करेंट अफेयर दोस्त जान है। अब करेंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ना एक बात याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं भाई, करेंट अफेयर में ना आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इतना करेंट अफेयर तो कम से कम आपको अच्छे से करना है। नवंबर दिसंबर 2025 वाला, बाकी 26 का इतने महीने का, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है।
मैंने अभी तक आपको फरवरी तक का करंट अफेयर दिया है, मार्च का कल तक अपडेट कर दूंगा, अप्रैल पकड़ लूंगा जितने दिन का बचा है। तो करंट अफेयर आपका हो गया, इसको लेकर टेंशन नहीं है। अब एक बात याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, करेंट जो टॉपिक है ना उसमें आपको करना क्या है। करेंट अफेयर में देखो बाबू इतना टॉपिक है ना, तो करेंट अफेयर जितना मैंने बताया उतना तो करना है। दूसरी बात देखो, करेंट अफेयर में कुछ टॉपिक है जो आपको एकदम करना है। एक तो नोबेल प्राइज ये पढ़ना है जो मैंने आपको दिया है आपके कोर्स में, रामसर साइट इंडेक्स पढ़ना है, इंडेक्स, उसके बाद से जितने भी एक्सरसाइज होते हैं भारत में, जितने भी इंडिया एक्सरसाइज करता है, जितना भी हर देश से जो अभ्यास होता है वो आपको करना है। एआई समिट जो हुआ ना इसके ऊपर मैंने नोट्स दिया है, वो पढ़कर जाना है। ये करंट की बात कर रहा हूं, जो बजट पास हुआ ना, जो बजट आया पेश हुआ ये पढ़ना है। इकोनॉमिक सर्वे का जो पीडीएफ दिया ये करना है। पद्म अवार्ड्स करना है। उसके बाद ऑस्कर 2026 का ये भी आपको करना है, हालांकि इसका पीडीएफ मैंने आपको नहीं दिया है, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो करेंट अफेयर में ना इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से कर जाना है। करेंट अफेयर पढ़ने के अलावा करेंट अफेयर में अलग से इतने टॉपिक पढ़ना है, तो एक बार अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिख लो। और ये हर एक टॉपिक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर मैं बात करूं जीके को लेकर, तो देखो जीके में ना, जीके अपने आप में बहुत कुछ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ लोग बोलते हैं हिस्ट्री कितना पढ़े, ज्योग्राफी कितना पढ़े। भाई हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपका उम्र निकल जाएगा, फिर भी आपका इतिहास कंप्लीट नहीं होगा ना। कोई टीचर करवा सकता है, कोई करवा रहा है तो भाई अपनी तरफ से बेस्ट करवा रहा है, कोई भी टीचर अपनी तरफ से बेस्ट ही करवाता है, लेकिन आपको पूरा हिस्ट्री करवा देगा ये बोलकर बेवकूफ बनते हो। तो सबसे पहले ना आपको टॉपिक पकड़ना है कि जीके में मुझे टॉपिक क्या पढ़ना है। देखो पंचायती राज फिर से सीबीटी 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर जाना है। और जितना मैंने नोट्स में दिया है ना वही पढ़ना है। अब कुछ पता है, एक छात्र बोल रहा था कि भैया आपके नोट्स में ना जो कुछ टॉपिक है ना वो आप गूगल में मिल जाएगा। तो भैया खोजने से बाबू आप कोई भी टॉपिक मेरा उठाओगे ना, जो पीडीएफ जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, आप एक बार मान लो पंचायती राज, आप जब गूगल करोगे ना हजारों साइट पे बाबू पंचायती राज अपलोड होगा, आपके पास भी किताब होगा। अगर मैं आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करवाया हूं तो बाकियों में और मेरे में अंतर क्या है, कुछ तो सोच समझ कर दिया होगा ना। तो आप एक बार सबसे पहले खोलोगे ना तो आपको सीधा नजर आएगा भैया बहुत सारे साइट पर पंचायती राज टॉपिक तो दिया है, लेकिन आधा अधूरा या बहुत कुछ क्वेश्चन छोड़ा है। लेकिन जैसे ही ये टॉपिक आपका मैं खोलता हूं तो संपूर्ण पूरा नोट्स मिलता है उसको लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कोई टॉपिक दिया तो भैया ये तो गूगल में मिल जाएगा। भाई टॉपिक तो खोलो, तो गूगल जो आप बात कर रहे हो गूगल से मिलाओ, तो अंतर है कि नहीं है। आप बोलोगे भैया संपूर्ण मिल रहा है, तो आपको ये पढ़ना है, सेंसस पढ़ना है, 5 वर्षीय योजना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कमीशन पढ़ना है, गवर्नर जनरल जो कि बेस्ट बनाकर दिया हूं ये वाला टॉपिक पढ़ना है, रिवॉल्यूशन पढ़ना है, ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ना है जो कि बहुत अच्छे से बनाकर दिया हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, वक्फ बिल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बैटल है जो भारत के इतिहास में जितने भी लड़ाई हुए हैं वो पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फेमस टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स पढ़ना है। ये सब टॉपिक मैंने दे रखा है, जो नहीं दे रखा उसको मैं बताऊंगा। पॉलिटी, जितना मैंने आपको पॉलिटी दिया है उतना आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, उतने अच्छे से कर जाना है। कंप्यूटर जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं बस उतना ही पढ़ना। सीबीटी 1 में बोलबाला था, सीबीटी 2 में भी बोलबाला रहेगा। उसके बाद ये टॉपिक ना मैंने आपको नहीं दिया है, गूगल करोगे मिल जाएगा, गूगल कर लो आपको मिल जाएगा, पढ़ लो। लेकिन अभी मेरा क्या है, मैं भी कॉपी करके आपको दे दूंगा, लो पढ़ लो। लेकिन आपने देखा हो कोई भी कंटेंट जब मैं देता हूं तो इस भरोसे के साथ कि बाबू वैसा कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी 3-4 दिन के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन हिस्ट्री ये वाला मैं रेडी कर दिया हूं, सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया हूं, तो ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये 2 टॉपिक जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये टॉपिक मैंने आपको नहीं दे रखा है, तो ये टॉपिक प्रोवाइड करवा दूंगा। गूगल करोगे ना तो बहुत सारे साइट पर मिल जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। देखोगे बहुत कुछ, बहुत लोग अधूरा छोड़कर रखे हैं, या यूट्यूब के ऊपर भी।
लेकिन जो मैं दूंगा ना वही पढ़कर जाना है, ताकि एग्जाम में जाओ तो बोल पाओ क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं बना। उसके बाद देखो, इतने टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कर जाना है जीके सेक्शन में। और इसके साथ साथ मैं फिर बोल रहा हूं, जो विजय रथ क्लास करवाया था ना 1 से 29 क्लास तक, इसका पीडीएफ आपके कोर्स में मिला होगा। ये वाला दोबारा से आपको देखकर जाना है। अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए ना 10 क्लास और मैं कराऊंगा उन लोगों को। तो वो 29 क्लास आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसका वीडियो मैंने दिया था। इसमें 10 क्लास मैं और जोड़ूंगा, तो 10 क्लास में मान लो और 300 क्वेश्चन करवाया, तो ये भी आपको देख कर जाना है विजय रथ। और जीके का, और जीके जो पार्ट 4 जो आपके कोर्स में होगा 3600 क्वेश्चन, उसका सिर्फ चौथा पार्ट पढ़ना है। इतना जीके आपको अच्छे से कर जाना है। मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग, जीके के बारे में। अटेम्प्ट कहां तक जाना है, क्या आप गलती करोगे। और हां, जब मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा ना, मान लो 27-28 से मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, 15 मॉक टेस्ट। जब भी मॉक टेस्ट देना तो ये सोच कर देना कि जीतू भैया एक एक मॉक टेस्ट में ना अपना जान लगाए हैं। ऐसा भी नहीं है क्वेश्चन अपने मन से हाई लेवल कर दिया हूं। जो पिछले 2 साल में रेलवे क्वेश्चन पूछा है ना, एकदम उसी के आधार पर मॉक टेस्ट तैयार कर रहा हूं। तो जब भी मॉक टेस्ट मारना तो ये सोच कर देना कि एक भाई ना अपना जान लगाया है हमारे एग्जाम के लिए। तो जब भी मॉक टेस्ट मारना तो दोस्त अपने आप को जज करना, एकदम जैसा माहौल बनाना कि आप एग्जाम में बैठे हो हर मॉक टेस्ट में, ठीक है, ताकि आप हर मॉक टेस्ट के बाद अपने आप को बेहतर बना पाओ। और मॉक टेस्ट बोल ही दिया हूं दोस्त, 49 रुपए, जो कि बहुत कम है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, ताकि 15 पेपर आपको सही तरीके से सही चीज आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। अंडर ग्रेजुएट के लिए भी मैं मॉक टेस्ट रेडी कर रहा हूं 15 सेट का ही। आपको टाइम लगेगा 3-4 दिन एग्जाम से पहले, एग्जाम से कम 12-13 दिन पहले, 12-13 उससे पहले भी मैं आपको मॉक टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। वही 49 रुपए ही दाम रखा हूं, तो आप वो वाला भी दे दीजिएगा। अभी आपको वहां पर सक्सेस की 98 ऑफिशियल डाउनलोड करोगे ना एप्लीकेशन, आपको टेस्ट सीरीज में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 22-23 तारीख से ना आपको मॉक टेस्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट का, फिर आपका CBT 2 का लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप बोलोगे भैया जितना भी मार्केट में मॉक टेस्ट है ना, आप क्वालिटी दिए हैं, कुछ नहीं तो भैया आप क्वालिटी जरूर दिए हो, ताकि एग्जाम में जाओ तो भैया आप बोल पाओ कि भैया हर एक क्वेश्चन लड़ा है। और CBT 2 के लिए आपको कोई कोर्स नहीं लेना है, पहले बोल रखा हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं कि बाबू आपको जो मैं आपको एनटीपीसी का कोर्स दिया हूं, इसी कोर्स में आपको हर कंटेंट भी मिल जाएगा। या जीके का मेन ही पढ़ना है आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलरेडी आप अच्छा स्कोर कर ही यहां तक पहुंचे हो CBT 2 में, अगर आपका रिजल्ट निकलता है तो मेन जीके में काम करना है। तो जीके के लिए भी बहुत सारे छात्र ये कोर्स ले रखे हैं, तो आपको कोई कोर्स CBT 2 के लिए भी नहीं लेना है, ठीक है। बाकी एक ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, अगर आपने फोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो ना, एक रेटिंग दे देना, क्योंकि जितना भी कंटेंट आपको दिखता है ना, वो हर कंटेंट मैं अकेला तैयार करता हूं, कोई राइटर नहीं, कोई टाइप राइटर नहीं, हर एक कंटेंट दोस्त ईमानदारी से रेडी करता हूं, ताकि जेन्युइन कंटेंट ना आप तक पहुंच पाए। एक रेटिंग कम से कम दे देना अगर अपने फोन में एप्लीकेशन रखे हो तो, ठीक है। नया एप्लीकेशन है, क्योंकि आपने देखा होगा पुराना वाला एप्लीकेशन पे 4.5 लाख स्टूडेंट था, वो तो बंद हो चुका है। ये न्यू एप्लीकेशन है, तो इतना तो आपका सपोर्ट बनता है